नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम गणेश पुराण पढ़ रहे हैं। मित्रों, पुराण जो होती है वह अपने आप में उस पर्टिकुलर देवता के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हमें बताने की कोशिश करती है। तो इसी के अंतर्गत आज हम गणेश पुराण का 12वां अध्याय सुनेंगे। 12वें अध्याय का नाम है ब्रह्मा, विष्णु और शिव को श्री भगवान गणेश के दर्शन। सूत जी बोले, हे सौनक जी, ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुन महान हर्ष से युक्त मुनि व्यास जी ने उनसे पुनः पूछा, हे ब्रह्मन, आपकी अमृतमयी वाणी का पान करने में मैंने बोध प्राप्त कर लिया है, अर्थात मेरा भ्रम दूर हो गया है। हे पिता, अब मैं इस मंत्र राज को सुनना चाहता हूँ। इस मंत्र का किसने जप किया था और उसे गजानन गणेश जी से कैसे सिद्धि प्राप्त हुई थी, मेरे इस संशय का उन्मूलन कीजिए। आपके अतिरिक्त मेरा कोई गुरु नहीं है। भृगु जी बोले, हे इंद्रिप श्रेष्ठ, मुनि के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ ऐसे ब्रह्मा जी ने कृपा पूर्वक उन विनीत व्यास जी से इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मन, तुम्हें साधुवाद है कि तुमने इस समय यह प्रश्न पूछा है। तुम पुण्यवान हो, क्योंकि पुण्यहीन मनुष्यों में कथा श्रवण के प्रति प्रेम ही नहीं होता। इस उपासना मार्ग में तुम्हें भली भांति बोध कराता हूँ, क्योंकि स्नेह पात्र और अत्यंत प्रज्ञावान शिष्य से कुछ भी गोप्य नहीं रखना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि ये गणनायक गणेश जी ओमकार स्वरूप है, इसीलिए इन विनायक की संपूर्ण कार्यों में प्रथम पूजा होती है। निर्विघ्नता की कामना करने वालों को इनका पूजन अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा वे ही कार्य में विघ्न कर देते हैं। समस्त आगम ग्रंथों में इनके ओमकार बीज से युक्त और ओमकार पल्लव से समन्वित मंत्र कहे गए हैं। इनसे ओमकार बीज के अतिरिक्त जो मंत्र है वे निष्फल होते हैं। इस प्रकार सत असत, व्यक्त अव्यक्त के रूप में सब कुछ गणनायक गणेश जी ही है। इस प्रकार सभी देवता, सिद्ध मुनि, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, चारण, नाग, यक्ष, गुह्यक और मनुष्य तथा संपूर्ण जड़ चेतन प्राणी गणेश जी के ही उपासक है। अतएव गणेश जी से श्रेष्ठ कोई नहीं है। हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं एक प्राचीन कथा कहूंगा, जिसमें बताया गया है कि कैसे इस मंत्र राज के जप से गजानन गणेश जी प्रसन्न हुए। किसी समय देव योग से प्रलय काल उपस्थित हो गया। उस समय वायु वेग से पर्वत छिन्न भिन्न होकर चारों दिशाओं में गिर पड़े। 12 सूर्य महान जल राशि का शोषण करके तपने लगे। ज्वाला मालाओं से युक्त महान अग्नि संपूर्ण सृष्टि को जलाने लगा। तत्पश्चात महामेघ संवर्तक चारों ओर वर्षा करने लगे। उनकी यह वर्षा हाथी की सूंड से गिरती हुई जलधारा के समान थी। समुद्र और नदियां भी अपने सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। इस प्रकार ब्रह्मा से लेकर स्थावर आदि सभी पदार्थ विनिष्ट हो गए। इस प्रकार प्रकृति की विकार रूपा मायामय सृष्टि के नष्ट हो जाने पर भगवान गजानन गणेश जी अणु से भी अणुतर अर्थात सूक्ष्म रूप धारण करके कहीं स्थित हो गए। तत्पश्चात बहुत समय बीत जाने पर और सब ओर व्याप्त गहन अंधकार से युक्त नाद युक्त अक्षर ब्रह्म गंग का आविर्भाव हुआ।
अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित वही वैकारिक ब्रह्म अर्थात नाद विशिष्ट अक्षर ब्रह्म पुनः माया शक्ति को स्वीकार करके गजानन स्वरूप में प्रकट हो गया। तदंतर उन गजानन से ही सत्व रज और तमोगुण उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उनसे ही विष्णु ब्रह्मा और शिव ये तीनों भी उपस्थित हुए और उन गणेश की माया से ही स्थावर जंगात्मक त्रैलोक्य की रचना हुई। तदुपरांत उनकी माया से भ्रांत वे तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शिव अपने उस जन्म देने वाले जनक को देखने और उससे यह पूछने के लिए कि हम कौन सा कार्य करें और हमें क्या करना चाहिए उत्सुकता पूर्वक भटकने लगे। हे मुनि, इस जिज्ञासा से उन्होंने पहले ऊपर की ओर जाकर 21 स्वर्ग आदि लोगों को देखा। तत्पश्चात अंतरिक्ष में तिरछे जाकर फिर पाताल में गए। तब भी परमात्मा गणेश का दर्शन न होने पर उन्होंने अत्यंत घोर तपस्या की। वे निराहार रहते हुए दिव्य सहस्त्र वर्षों तक जप परायण रहे। उस श्रम से थककर और उदास होकर वे पुनः पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर उन परमात्मा की खोज करते हुए वे परमात्मा के दर्शनार्थ वनों उपवनों सरिताओं सागरों पर्वतों शिखरों और गृहों में गए। तदंतर उन्होंने अपने समक्ष एक महान जलाशय को देखा जो अनेक प्रकार के जलचर प्राणियों वृक्षों और अनेक प्रकार के पक्षियों से समन्वित था। वह सरोवर कमलों से आच्छादित तथा कमल नाल खाते हुए बगुलों चक्रवातों हंसों और बतखों के कलरवों से निनादित था। हे मुने, अनेक प्रकार की तरंगों से युक्त मनुष्यों के लिए अत्यंत दुस्तर मछलियों और मगरमच्छों से भरे हुए उस महान जलाशय में स्नान करके और उसके किनारे विश्राम करके जब वे सरोवर को पार कर आगे बढ़े तो उन्होंने प्रलयकालीन अग्नि के सदृश करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अत्यंत कठिनाई से देखे जा सकने वाले तेज पुंज को अपने समक्ष देखा। उस तेज के प्रभाव से उन्हें दिखाई देना बंद हो गया और वे अत्यंत चिंता में पड़ गए। तब वे आकाश मार्ग से चलकर उस तेज पुंज के मध्य से बाहर निकले। उस समय वे भूख प्यास और परिश्रम से थके होने के कारण बार बार गहरी सांस ले रहे थे। उसी समय वे अपनी ही निंदा कर रहे थे और अपने को ही कोस रहे थे तथा भय के कारण व्याकुल हो रहे थे। तब अत्यंत करुणामय लोकाध्यक्ष अखिलार्थविद गणेश जी ने उन्हें मन और नेत्रों को आनंदित करने वाला अपना स्वरूप दिखाया। उनके पैर की उंगलियों के नखों की शोभा ने लाल कमल के केसर की शोभा को भी जीत लिया था। उनके रक्त वर्ण के वस्त्रों की प्रभा ने संध्याकालीन सूर्य मंडल की आभा को जीत लिया था। उनके कटी प्रदेश में बंधी कर धनी की प्रभा ने सुमेरु पर्वत के शिखरों की प्रभा को फीका कर दिया था। उनके चारों सुंदर हाथों में खड्ग खेट धनुष और शक्ति सुशोभित हो रहे थे। उनकी नासिका अत्यंत सुंदर थी और उनके मुख कमल की कांति ने पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति को जीत लिया था। कमल सदृश उनके सुंदर नेत्र दिन रात प्रभा से युक्त रहते थे। अनेक सूर्यों की शोभा को जीत लेने वाले मुकुट से उनका मस्तक दैदीप्यमान था। उनके उत्तरीय की कांति अनेक नक्षत्रों से समन्वित गगन मंडल की शोभा को भी जीत ले रही थी।
इसी प्रकार उनके एक दंत की शोभा भगवान वराह के दृष्टा की शोभा को जीत रही थी। हे मुने, उनकी सुंदर सूंड ऐरावतादि दिग्गजों को भी भयभीत कर रही थी। उन देव गणेश को सहसा देखते ही उन ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उनके कमलवत चरणों का स्पर्श करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में गजानन दर्शन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय। अब मित्रों, आपको लग रहा होगा कि गणेश जी तो महादेव के पुत्र हैं, तो फिर इस तरह से कैसे गणेश जी को ढूंढने के लिए शिव, ब्रह्मा और विष्णु गए थे? एक्चुअली में जब भी किसी पुराण की शुरुआत होती है तो जो पुराण जिसके प्रादुर्भाव के लिए अर्थात उत्पत्ति के लिए लिखा होता है, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ देवता मानकर फिर उनकी कथा का प्रारंभ होता है। एक और बात, हम द्वैत और अद्वैतवाद दोनों ही सीखते हैं। द्वैत में सारी चीजें अलग अलग होती है और अद्वैत पंथ में सब कुछ ही एक ही ओमकार से उत्पन्न हुआ माना जाता है। तो पुराणों की संरचना में भी प्रत्येक देव उसको ओमकार से संलग्न और उत्पन्न माना गया है। तो अगर मित्रों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आता हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, गणेश जी के पावन मंत्रों अर्थात पावन पुराण को सुनकर अपने आप को और साथ में मुझे धन्यभागी बनाइए। धन्यवाद।